नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो आज हम एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो वह चैप्टर का नाम है व्हाट आर दोज बॉयज डूइंग। तो आपके जानकारी के लिए हम बता दें कि हम हर एक इंग्लिश वर्ड की हिंदी सीखेंगे और नए वर्ड्स भी देखने को आपको मिलेंगे। और ये बच्चों की कन्वर्सेशन है स्कूल की, तो इससे आपको और आपके बच्चों को इंग्लिश बोलना, हिंदी अगर आप जान जाते हैं तो इंग्लिश बोलना ईजी हो जाता है। जितने भी ग्रामर्स वगैरह रूल सभी हम आपको इस वीडियो के ज़रिए से बताएंगे, इस चैप्टर के ज़रिए बताएंगे। तो आप लास्ट तक बने रहिए। और ज़्यादातर आप लोगों को अगर मन में कोई क्वेश्चन आता है, कोई चैप्टर है, कोई बुक्स वगैरह है, तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है या फिर कौन सी इंग्लिश बुक की आपको हिंदी नहीं आ रही चैप्टर। तो हम आपको आपके सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर दोज बॉय डूइंग। तो व्हाट मतलब क्या होता है? आर। ये देखिए एज, इज, एम, आर, ये तीन जो हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं। और इसका मतलब है भी होता है। तो है ये प्लूरल के लिए, बहुवचन के लिए लगाया जाता है। दोज मतलब होता है वे। जैसे दूर पे और बहुत ढेर सारे बच्चे हों तो बहुवचन के लिए हम प्लूरल के लिए दोज का प्रयोग करते हैं। दैट का प्लूरल हो जाता है दोज। तो दैट एक सामान या वस्तु के लिए लगाया जाता है, एक सामान या वस्तु या व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। लेकिन दोज का प्रयोग एक से अधिक सामान या वस्तु या व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। तो दोज है, और दोज मतलब होता है वे। बॉयज मतलब होता है लड़के। बॉय मतलब लड़का होता है, लेकिन अगर बॉय में यस जुड़ा हुआ है तो ये बॉयज हो जाता है, मतलब लड़के, बहुत सारे लड़के। तो प्लूरल बन गया है, ठीक है। मोर देन वन बन चुका है, ठीक है। मोर देन वन और प्लूरल दोनों सेम है, बहुवचन कहा जाता है। डूइंग मतलब कर रहे हैं। डू का मतलब होता है करना। डू में आईएनजी का फॉर्म जुड़ा है। डूइंग मतलब क्या कर रहे हैं। व्हाट आर दोज बॉय डूइंग। वे बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। वे बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो ये पूरा जो सेंटेंस है ये शायद प्रेजेंट में ही है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत आसानी से आप सब कुछ सीखने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए। आप खुद भी देखिए और अपने बच्चे को ज़रूर दिखाएं कि उनको ये कहानी का चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो उनको इंग्लिश का ये जो चैप्टर है, क्वेश्चन आंसर और बाकी जो ग्रामर्स के रूल हैं, सब बहुत आसानी से वो बच्चा कर लेगा, उसको कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तान्या एक लड़की का नाम है, ठीक है। तान्या इज मतलब है, मतलब एक रशियन। मैंने और एन का प्रयोग पहले वीडियो में बताया है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि का मतलब हिंदी में एक होता है और इनका भी एक होता है। लेकिन जब रशियन, देखिए रशियन मतलब रशिया की लड़की है, तो रशियन का जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है, वो आर से शुरू, इसलिए यहाँ पे ए लगा है। अगर यहाँ पे कॉन्सोनेंट ना हो के वावेल होता, ए ई आई ओ यू 5 वर्ड में से और कोई भी होता, तो यहाँ पे आपको एन लगाना पड़ता, ठीक है, लगा हुआ मिलता। तो तान्या इज है एक रशिया लड़की। तान्या एक रशिया लड़की है। शी इज मीनाज फ्रेंड। शी मतलब वह, इज मतलब है, मीनाज। देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब है, ये संबंध कारक वर्ड है, इसको एपोस्ट्रॉफी एस बोलते हैं। इसका नाम ही है एपोस्ट्रॉफी और यस। तो इस जो निशान को आप देख रहे हैं, ये एपोस्ट्रॉफी है और ये यस है, इसका मतलब होता है का। ये संबंध बता रहा है कि मीना का पेन फ्रेंड है। मीना की पेन फ्रेंड है कौन? तान्या। टुडे माने आज, टुडे का मतलब होता है आज। शी मतलब वह, इज मतलब है, इन मतलब में मीनाज, मीना के स्कूल में, ठीक। पॉजिटिव प्रोनाउंस लगा हुआ है यहाँ पे। मीना के स्कूल में है, कौन है? तान्या किसके स्कूल में है? मीना के स्कूल में है। सी मतलब वह, इज है, नियर द प्ले ग्राउंड विथ मीना। शी मीन्स मतलब वह, ये देखिए शी प्रोनाउंस वर्ड है, यह तान्या के लिए लगा हुआ है। इज मतलब शी मतलब वह, लड़कियों के लिए शी का प्रयोग होता है वह के लिए, और लड़कों के लिए वह के लिए ही का प्रयोग होता है। इज मतलब है, नियर मतलब पास में, द प्ले ग्राउंड का मतलब होता है खेल का मैदान, विथ मतलब के साथ मीना।
मतलब तान्या मीना के साथ पास खेल के मैदान के पास में है। अब आगे पढ़ते हैं। तो स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आने वाला और बहुत सरल तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सब कुछ इस वीडियो में देखने को मिलेगा सरल तरीके से, ठीक है। तो देखिए तान्या, अब तान्या आगे क्या कह रही हैं कि व्हाट आर दोज बॉयज़ डूइंग। तान्या पूछती हैं कि व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, दोज मतलब वो, बॉयज़ मतलब लड़के, डूइंग कर रहे हैं, वो लड़के क्या कर रहे हैं। मीना बोलती हैं दे आर प्लेइंग। अब आप देखेंगे कि देयर्स, इसको प्लेइंग बोलते हैं। ये देयर्स का मतलब क्या है, इसको बहुत ज़रूरी है, ये बच्चों को आपको बताना पड़ेगा क्योंकि ये सब बच्चों को स्कूल में बताया नहीं जाता, ठीक। दे मतलब होता है वे, और ये जो आर ई का मतलब है, ये ARE का शॉर्ट फॉर्म है, जो यहाँ पे आर है इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। ये एपोस्ट्रोफी लगा के इसको शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बताना। दे आर प्लेइंग मतलब वे खेल रहे हैं, दे मतलब वे, आर मतलब हैं, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में लगाया गया। ये जब तक आप बच्चों को नहीं बताएंगे तो उनको मालूम कैसे चलेगा, उनके लिए टफ हो जाती हैं चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं बताया जाता है, ठीक है। तो तान्या आगे बोलती हैं व्हाट आर दे प्लेइंग, ठीक है। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब है, दे मतलब वे, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, वे क्या खेल रहे हैं हम। देखिए मीना बताती हैं कि दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दे मतलब वे, यहाँ पे भी देखिए एपोस्ट्रोफी ARE को शॉर्ट कर दिया गया है RE से, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी दो जगह यूज होता है, एक संबंध बताने के लिए मतलब का के की इंग्लिश के लिए, और दूसरा कोई भी वर्ड को शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। तो दे आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। वे हाइड एंड सीक का मतलब होता है कि लुका छिपी। दे मतलब वे, आर मतलब है, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक लुका छिपी खेल रहे हैं। अब तान्या आरिफ इज हाइडिंग बिहाइंड अ बस। आरिफ एक लड़के का नाम है आरिफ, इज मतलब है हाइडिंग मतलब छुपा हुआ है, बिहाइंड मतलब पीछे, और बस मतलब झाड़ी, बस मतलब एक, बस मतलब झाड़ी, एक झाड़ी के पीछे आरिफ छुपा हुआ है। मीना बोलती हैं नाउ लुक, अब देखो। अमित इज वॉकिंग ऑन टिप टॉप। अमित मतलब, अमित एक लड़के का नाम है। तो मीना बोलती है नाउ मतलब अब, लुक मतलब देखो। अब देखो अमित हैं, एक लड़के का नाम है अमित, तो वो व्यक्ति अमित है। इज मतलब है, वॉकिंग मतलब चल रहा है, ऑन मतलब पर, टिपटो का मतलब होता है कि पंजों के बल चलना। जैसे जब हम पंजों के बल कोई भी चलता है तो उसको इंग्लिश बोलते हैं टिपटो। तो पंजों के बल चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे तान्या लॉफिंग हुर्रा, तान्या हंसती हैं, हुर्रे करके एकदम बोलती हैं। अमित इज कैचिंग आरिफ। अमित इज मतलब है, एक लड़के का नाम अमित है, और इज मतलब वो है, कैचिंग मतलब पकड़ रहा है, आरिफ को पकड़ रहा है। कौन पकड़ रहा है, अमित किसको पकड़ रहा है, आरिफ को, ठीक है। अब देखिए इसमें जो आप ये देखने की कोशिश करेंगे, ये जो कैचिंग एक वर्ड है, इसमें आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर CAT ये 3 वर्ड को लेते हैं तो इसकी हिंदी हो जाती है कैट, इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं कैट मतलब बिल्ली। लेकिन अगर टी के बाद अगर CH आ जाए तो इसकी हिंदी कैटिंग नहीं, इसको पढ़ते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है कैचिंग। अब देखिए यहाँ पे ये जो टी है वो साइलेंट है, इसलिए CAT से कैचिंग नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं कैचिंग। क्या पढ़ते हैं, कैचिंग। ये ध्यान देने वाली चीज़ है और ये आपको अपने बच्चे को बताने की चीज़ है। मतलब मेरे जरिए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि देखिए इसको ध्यान से समझिए, ये है कैचिंग ना कि कैचिंग। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे लिए बहुत आगे चल के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, इसलिए उनको समझ में नहीं आता, उनको बहुत कन्फ्यूजन बनी रहती है कि किसको किस चीज़ को क्या पढ़े। और एक चीज़ मैंने ये जो पढ़ा वॉकिंग, उस टाइम मैंने भूल गई, लेकिन अभी मुझे याद आ रहा है कि वॉकिंग में हम बोलते हैं वॉकिंग, पढ़ा जाता है वॉकिंग, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वॉकिंग, लेकिन ये है क्या, वॉकिंग। तो इसमें ध्यान देने वाली 2 चीज़ें हैं जो मैंने ये शॉर्ट फॉर्म को दिखाया। दूसरी जो चीज़ है वो इज का प्रयोग हुआ है, तो ये आपको पहचान में आ जाना चाहिए कि इज MR ये कहाँ पे यूज होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है, मतलब प्रेजेंट टेंस है, मतलब वर्तमान काल है।
और ये तीसरी ये चीज़ है कि वॉकिंग, ये वॉक मतलब होता है चलना, वॉक और आईएनजी जुड़ा है तो हो गया वॉकिंग। तो ये वॉक को हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जो भी इसमें प्रोनाउंसिएशन होता है इसका, अगर आप वॉल का बोलते हैं तो ये गलत है। ये बताने की चीज़ है आपके बच्चों को समझाने की कि वॉल्क नहीं बोला जाता है, इसको वॉक पढ़ा जाता है। अगर वो वॉल्क पढ़ते हैं तो ये गलत हो जाता है। अब इसको सही पढ़िए, प्रोनाउंसिएशन बताइए वॉक, क्योंकि इसको वॉक बोला जाता है ना कि वॉल्क बोला जाता है। तो वॉकिंग है ये, वॉकिंग। और इसमें भी एक ये चीज़ है कि टी के बाद अगर सी एच लगा हो तो टी यहाँ पे साइलेंट हो जाता है, और यहाँ पे भी एल के पहले अगर एल आया हो तो एल साइलेंट हो जाता है, ठीक है। तो सी एच के पहले टी आया हो तो यहाँ पे कैचिंग पढ़ा जाता है, ना कि कैटचिंग, ठीक है। तो ये इसका सही करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। अब देखिए आगे और बढ़ते हैं। तो क्या है कहानी में, तो ये जो स्टोरी है बहुत छोटी और बहुत मज़ेदार है। देखिए मीना, अब मीना जो बोलती हैं तान्या की जो फ्रेंड है वो बोलते हैं लेट अस गो, चलो चलें टू द अदर प्लेग्राउंड। टू मतलब ये भी कंजक्शन है, प्रीपोजिशन बोलते हैं ना। द अदर मतलब दूसरे प्लेग्राउंड, दूसरे खेल के मैदान पर चले, ठीक है। तो तान्या बोलती है ओह अरे हेयर द गर्ल आर आल्सो प्लेइंग, व्हाट आर दे प्लेइंग। ओह हेयर मतलब यहाँ पे द गर्ल्स मतलब लड़कियाँ, आर मतलब हैं, आल्सो मतलब भी, प्लेइंग मतलब खेल, यहाँ पर लड़कियाँ भी खेल रही हैं। मतलब पहले जहाँ प्लेग्राउंड पे, जहाँ खेल के मैदान पे खेल रहे थे वहाँ लड़के खेल रहे थे, लेकिन अभी जब अदर प्लेग्राउंड पे आ गए, दूसरे खेल के मैदान पे आ गए तो वहाँ पे लड़कियाँ भी खेल रही हैं। व्हाट मतलब क्या, आर मतलब हैं, दे मतलब वे, प्लेइंग मतलब खेल रही हैं, वे क्या खेल रही हैं। तो तान्या ने मीना से पूछा। अब मीना ने अपना जवाब दिया कि मीना ने बोला मीना दे आर प्लेइंग द पार्सल गेम। दे मतलब वे, आर मतलब है, प्लेइंग मतलब खेल रही हैं, द पार्सल गेम। पार्सल गेम का मतलब होता है जैसे पार्सल करना, ठीक है, एक से दूसरी तरफ ऐसे बांटते देते हुए पार्सल गेम बढ़ाते हैं तो उसी को बोलते हैं पार्सल गेम। तो चारू, ठीक है, चारू इज प्लेइंग द माउथ अर्गन। एक चारू नाम की लड़की है और मतलब इज मतलब है, प्लेइंग मतलब खेल रहे हैं, द माउथ अर्गन। माउथ अर्गन का मतलब होता है मुंह से अर्गन, मुंह से बजाने वाला जितने भी खिलौने होते हैं या बांसुरी कह लीजिए तो उसको बोला जाता है माउथ अर्गन। एंड मतलब और, द गर्ल मतलब लड़कियां, आर मतलब हैं पासिंग मतलब पास कर रही हैं, मतलब आगे बढ़ा रही हैं। तो द पार्सल को अपने अराउंड मतलब आगे वो उनको बढ़ा रही हैं। अराउंड मतलब चारों तरफ, जैसे वो बैठ के खेल रही हैं और उसमें पार्सल गेम को आगे बढ़ा रही हैं। तान्या बोलती हैं, तान्या नाउ चारू इज नॉट प्लेइंग माउथ अर्गन। नाउ मतलब अब, चारू मतलब एक लड़की का नाम है, चारू इज मतलब है, नॉट मतलब नहीं, प्लेइंग मतलब खेल रही हैं, द माउथ अर्गन। माउथ अर्गन अब नहीं बजा रही है। हैज मतलब देखिए ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसमें होता है चुका है, चुकी है, इसकी हिंदी में होती है। तो गीता एक लड़की का नाम है, गॉट मतलब पाया, द पार्सल तो इसका हिंदी हो जाता है क्या गीता ने पार्सल पाया है, ठीक है। क्या मतलब, हैज का मतलब है, सबसे पहले अगर हिंदी क्या होता है तो उसको हैज से स्टार्ट करते हैं। तो हैज का यहाँ पे मतलब है क्या, गीता ने गॉट कर लिया मतलब पाया, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट और थर्ड फॉर्म यहाँ पे लेकिन हैज है तो थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है गॉट द पार्सल। क्या गीता पार्सल पा चुकी है। तो अब मीना बोलती हैं, मीना ने बताया यश शी इज अनरैपिंग इट। शी मतलब इज मतलब है अनरैपिंग इट, अनरैप कर रही हैं मतलब खोल रही हैं। रैप का मतलब होता है कि बंद करना किसी लगेज को। अनरैपिंग का मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज़ है कि अनरैपिंग, यहाँ पे ये जोड़ अनरैपिंग, ये डब्लू की हिंदी वो होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन वो होती है, लेकिन आपको ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम अनरैपिंग करते हैं मतलब पढ़ते हैं तो यहाँ पे डब्लू साइलेंट वर्ड है। अगर आर के पहले डब्लू आया हो तो साइलेंट हो जाता है। आप उसका चाहे कोई भी वर्ड ले लीजिए, आप जैसे राइट ले लीजिए, वाइट ले लीजिए, वाइट में तो पढ़ा जाता है लेकिन राइट ले लीजिए। तो इसमें क्या होता है कि डब्लू के बाद अगर आर आया है तो वहाँ पे डब्लू वर्ड साइलेंट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन अनराइट। मीना कहती हैं यस, हाँ
शी मतलब वह, इज मतलब है अनरैपिंग। अनरैपिंग का मतलब होता है जैसे रैप हुआ रहता है, जैसे कोई चीज़ बंद है तो उसको खोलना, उसको बोलते हैं अनरैपिंग। इट मतलब इसे, मतलब वो जो पार्सल है उसको अनरैप कर रही है, खोल रही हूँ। यहाँ पे ध्यान देने वाली ये चीज़ है कि UN को हमने अन पढ़ा, लेकिन इसको रैपिंग पढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आर के पहले W आया हो कभी भी, तो आपको W का प्रोनाउंसिएशन नहीं करना होता है, W यहाँ पे साइलेंट हो जाता है। अगर आर के पहले W आया है तो आर साइलेंट रहता है, तो रैपिंग पढ़ेंगे, ठीक है, तो अनरैपिंग हो जाता है। ये ध्यान देने वाली चीज़। अब तान्या बोलती है नाउ व्हाट इज शी डूइंग। नाउ मतलब अब, व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, शी मतलब व्हाट, डूइंग मतलब कर रही है। तान्या पूछती है अब वह क्या कर रही है। व्हाट मतलब क्या, इज मतलब है, शी मतलब व्हाट, डूइंग कर रही है। तो मीना जी बोलते हैं शी इज टेकिंग आउट अ कार्ड एंड रीडिंग इट। शी मतलब वह, इज मतलब है टेकिंग आउट। टेकिंग आउट का मतलब होता है कि निकालना। जैसे हम कोई भी चीज़ टेक कर रहे हैं, लेना होता है, आउट मतलब बाहर, तो हम जब बाहर ले रहे होते या निकाल रहे होते तो उसको बोलते हैं टेकिंग आउट। और मतलब एक कार्ड को बाहर निकाल रही है, एंड और रीडिंग इट, और उसको पढ़ रही हैं। तान्या कहती हैं ओह शी इज हॉपिंग लाइक अ फ्रॉग। शी मतलब वह, इज मतलब है, हॉपिंग मतलब फुदक रही है, कूद रही। लाइक मतलब लाइक का मतलब होता है के समान, और फ्रॉग एक मेढक के जैसे, एक मेढक के समान, यानी एक मेढक के जैसे वह कूद रही है। तो मीना बोलती हैं यस, हाँ। द कार्ड सेज का मतलब है द कार्ड, वो जो कार्ड है वो कहता है, मतलब कार्ड में वही लिखा है। क्या लिखा है, हॉप लाइक अ फ्रॉग। हॉप मतलब खुद को, लाइक मतलब के समान, अ फ्रॉग एक फ्रॉग के समान, खुद को कूदो, ठीक है। इसके आगे और स्टोरी थोड़ी सी बची हुई है। नाउ मतलब अब, चारू की लड़की, इज मतलब है प्लेइंग मतलब खेल रही है, हर मतलब अपना माउथ ऑर्गन, हाँ प्लेइंग मतलब बजाना है, ठीक है। हर मतलब अपना माउथ ऑर्गन अगेन दोबारा बजा रही है। कौन बजा रही है, चारू। तान्या बोलते हैं चारू इज नॉट प्लेइंग नाउ। चारू अब नहीं बजा रही। मोनिका हैज़ द पार्सल। मोनिका के पास हैव का प्रयोग होता है पास, तो हैज़ द पार्सल, मोनिका के पास पार्सल है। मोनिका व्हाट्स रिटन ऑन द कार्ड। मीना बोलते हैं मोनिका व्हाट्स, देखिए वो व्हाट्स भी व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, व्हाट इज का शॉर्ट फॉर्म है व्हाट्स। देखिए एपोस्ट्रॉफी लगा के केवल इज को शॉर्ट कर दिया है। तो व्हाट्स रिटन मतलब लिखा हुआ है, ऑन द कार्ड मतलब कार्ड पे क्या लिखा हुआ है। देखिए ये सेकेंड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस में बना हुआ है, इसको बोलते हैं व्हाट्स रिटन ऑन द कार्ड। तो कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिटन राइट का थर्ड फॉर्म है, राइट रोट रिटन। अब मोनिका पुल योर ईयर्स। मोनिका बोलते हैं पुल मतलब खींचो, योर मतलब अपनी, ईयर मतलब कान, अपने कान खींचो। मोनिका इज पुलिंग हर ईयर एंड एवरीवन इज लाफिंग। मोनिका इज मतलब है पुलिंग मतलब खींच रही हैं, हर मतलब अपना, ईयर मतलब कान। मोनिका अपना कान खींच रही है, एंड और एवरीवन और सभी लोग, एवरीवन का मतलब सभी, इज मतलब है लाफिंग मतलब हंस रहे हैं। तान्या ओ दिस इज फन। तान्या कहती ओह दिस इज फन, यह मज़ेदार है।